अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि संस्थान के विषय में हम एक दूसरे को जानकारी दें। तो नेहा जी अभी जुड़ नहीं पाई हैं। जब वो आएंगी वो साहित्य अर्पण संस्थान के बारे में बात करेंगी। मैं स्वरांकित फाउंडेशन के विषय में बताना चाहूंगा। स्वरांकित फाउंडेशन कला, संगीत, संस्कृति और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संगम पर कार्यरत एक रचनात्मक परिवार है। साहित्यिक मंचन के साथ साथ सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और सतत विकास को साथ लेकर चलना इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य है। यह फाउंडेशन लेखक, कवि, शायर, गीतकार के साथ साथ गायक, संगीतकार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, नर्तक, स्टोरी टेलर, थिएटर आर्टिस्ट, चित्रकार और अपनी कला के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाली विभूतियों को मंच प्रदान करता है। पोएट्री, ड्रामा, म्यूजिक, विज्ञापन को प्रमोट करने के लिए संस्थान की 4 पटल एक साथ काम कर रहे हैं और हाल ही में एक नया पटल स्वर रंग आरंभ हुआ है जो कि फाइन आर्ट्स को समर्पित है। इसमें विभिन्न पहलुओं जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, डिजाइनिंग आदि का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्वरांकित फाउंडेशन का एक पटल है स्वरांकित काव्यधारा, जहां पर सिर्फ पोएट्री की बात होती है। इस पटल को मेरे द्वारा चलाया जा रहा है नियमित रूप से। क्योंकि ये संस्थान नया है और इस संस्थान में पिछले मात्र 6 महीनों में 32 कार्यक्रम कुशलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं, जिनमें हमने गूगल मीट पर ऑनलाइन व्यापक कवि सम्मेलन, स्ट्रीम यार्ड पर विशिष्ट लाइव काव्य गोष्ठियां, व्यक्तित्व और कृतित्व कार्यक्रम में साहित्यकार, लेखकों और कवियों से संवाद स्थापित किया, उनका इंटरव्यू किया, जो काफी गूढ़ और गहन होता है। इसके अलावा अनेक पुस्तकों पर ऑनलाइन संवाद और परिसंवाद किया, थीम आधारित विशेष कार्यक्रम भी किए और काव्य धारा पटल से जुड़े रचनाकारों की 2 चुनिंदा रचनाओं का हर सोमवार को एक वीडियो क्रिएटिव जारी किया जाता है, जिसको हमारे संस्थान के कलाकार ही बनाते हैं। हमारे सिंगर्स ने धर्मेंद्र जी को ट्रिब्यूट देते हुए 15 गाने गाए, जिनको वॉइस ओवर से मैंने सजाया था और इसको हमारे संस्थान ने क्रिएटिव वीडियो के माध्यम से के साथ लॉन्च किया। इस संस्थान द्वारा बहुत से म्यूजिक एल्बम और गाने भी रिलीज हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम 1 बाय 1 इसको रोटेट करते रहेंगे, जिसमें कुछ लोग बैक स्टेज रहेंगे और कुछ लोग फ्रंट स्टेज रहेंगे, क्योंकि 6 से ज्यादा रचनाकार एक बार में नहीं जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम ऐसी शख्सियत से जो कंप्यूटर साइंस में कार्यरत हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिनका तकनीक से बहुत गहरा नाता है, क्योंकि तकनीक उनका पेशा है, लेकिन साहित्य उनकी सतत साधना है। विद्यार्थी जीवन से ही गजल और कविता से उनका गहरा जुड़ाव रहा है और पिछले कुछ वर्षों से वो गद्य लेखन की तरफ भी आकर्षित हुए हैं। उनकी अब तक की 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें एक गजल संग्रह, एक कविता संग्रह और उपन्यास है। और इस वर्ष के मई माह तक उनकी 2 और कृतियां, एक गजल संग्रह और एक उपन्यास प्रकाशन होने के बाद आ जाएगा हमारे सामने। तो ये शख्सियत है हेमेंद्र सोनी, जो उत्तर प्रदेश भारत से हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन अनेक साहित्यिक मंचों पर सक्रिय अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और हमारे संस्थान से विधिवत रूप से ये हर एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हेमेंद्र सोनी जी गजलें बहुत अच्छी लिखते हैं, तो उनका स्वागत है कि आप एक गजल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपका स्वागत है
हेमेंद्र सोनी जी। नमस्कार आशीष जी। नमस्कार मंच में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। आशीष जी की तो आदत हो गई है मुझे ही पहले आगे कर देगी। चलो मैं ही करता हूं। तो गजल एक तहत में रखता हूं, एक फिर तरन्नुम में रखूंगा। एक ही गजल आप सुनाएंगे और दूसरा यदि राउंड होगा तो आप दूसरी गजल सुनाएंगे। शुरुआत अच्छा, पहले एक ही अच्छा। गजल से होगी जी। अच्छा, तो पहले मैं एक तहत में ही रखता हूं, अगर जी। मौका मिलेगा तरन्नुम में करूंगा। तो गजल है, ये कैसा झिलमिलाता अरमान लिए हो, ये कैसा झिलमिलाता अरमान लिए हो, फिर से नए दर्द का सामान लिए हो। आईना कस मकस में है, सच कहे या झूठ, आईना कस मकस में है, सच कहे या झूठ, पत्थर है एक हाथ में, एक में ईमान लिए हो। भरम अंधभक्ति का, भरम अंधभक्ति का वहां टूटेगा कैसे, भरम वाह वाह वाह। अंधभक्ति का वहां टूटेगा कैसे, जहां सबकी जिम्मेदारी खुद भगवान लिए। आवाम वो बिक ही जाएगी खैराती मंडी में, आवाम वो बिक ही जाएगी खैराती मंडी में, बेहद किफायती जो गिरेबान लिए हो। वाह, बहुत खूब। जन्नत को जहन्नुम होने में क्या देर लगेगी, हाँ, जन्नत को जहन्नुम होने में क्या देर लगेगी, हैवानियत की रूह गर इंसान लिए हो। क्या और उन कहने। बादलों का एतबार करे भी कैसे, उन बादलों का एतबार करे भी करे कैसे, भी कैसे। बारिश की आड़ में जो तूफान लिए हो। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया शेर है चेहरों हेमेंद्र जी। को पढ़ के अच्छा जानने हेमेंद्र जी। जी, आपने जो इससे पहले एक बार सुनाया था ना, इसके पहले वाली पंक्ति एक बार रिपीट कर दीजिए। इसके पहले मैंने सुनाया भी, उन बादलों का एतबार करे भी हाँ, कैसे, हाँ। उन बादलों का एतबार करे भी कैसे, बारिश की आड़ में जो तूफान लिए हो। वाह, और बहुत ही बढ़िया, चेहरों को बहुत पढ़ के खूब। चेहरों को पढ़ के जानने का दौर बीत गया, चेहरों को पढ़ के जानने का दौर बीत गया, जहर वही उगलते हैं जो मुस्कान लिए हो। क्या बात है, क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा शेर, बहुत गजब का शेर है। रहमत बसेगी कैसे उस दिए की लौ में, रहमत बसेगी कैसे उस दिए की लौ में, आरती की थाली जब बेईमान लिए हो। वाह। और आखिरी शेर है, हमको हमी से रूबरू ऐसे कराती रात, हमको हमी से रूबरू ऐसे कराती रात, जैसे हमारी जिंदगी का दीवान लिए हो। क्या बात है जी, धन्यवाद। जैसे हमारी जिंदगी का दीवान लिए, क्या कहने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना हेमेंद्र जी, आपकी सारी के सारे शेर शानदार रहे हैं। जी, धन्यवाद। जी जी हेमेंद्र जी, वाकई आपकी जो गजल थी काबिले तारीफ गजल रही। एक एक शेर बेहद कीमती शेर है, इन्हें संजो के रखिएगा कि कहीं मैले ना हो जाएं, इनको संभाल ये मेरी अगली पुस्तक में आएगी। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और चूंकि नेहा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नेहा जी का आज मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जो कार्यक्रम साहित्य अर्पण